जय हिंद। मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाले में। आज हम क्लास 8 का सेट नंबर 2 करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एनी नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो मुझे एनी नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया वो ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 2 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो मुझे 2 मिलेगा। अगर मैंने a का मल्टीप्लाई 1 से किया तो मुझे a मिलेगा। a कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर के लिए वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉज कर दिया करना वीडियो वहां से। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 17 विल बी। तो बच्चों हमको 17 का क्यूब पूछा है। तो 17 का क्यूब का मतलब होता है जिसकी पावर होती है 3। तो पावर 3 का मतलब होता है कि 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है उसका, और 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 4913, मतलब कि 4913 4913। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कौन सी है हमारा? ये यूनिट टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड सॉरी और थाउजेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 17 का क्यूब। तो इसमें हमको यूनिट डिजिट कौन सी है? 3। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? नंबर ऑफ लेटरल सरफेस इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब बच्चों ये होता है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो हाइट होगी वो रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर कोई सा इस तरीके से हमें सिलेंडर दे दे तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा। तो अब वो कहता है कि इसके अंदर कितनी लेटरल सरफेस होती है? तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें 2 लेटरल सरफेस होगी, एक इनर वाली और एक आउटर वाली। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि श्वेता फिनिश 2.5 पार्ट ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, हमारे पास एक श्वेता नाम की लड़की है, वो जो क्या करती है 2.2/5 पार्ट कितने दिन में कंप्लीट करती है? 10 दिन में। तो हमको फुल वर्क करने में कितने दिन लगेंगे उसको? तो ठीक है, इसको अच्छे से समझो। एक श्वेता नाम की लड़की है, वो क्या करती है, यहां पर देखो 2/5, इसका मतलब टोटल वर्क कितना है बच्चों? तो यहाँ पर टोटल वर्क है 5 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 5 यूनिट, जिसमें कि ये 2 यूनिट काम करने के लिए 10 दिन लगाती है। मतलब कि 2 यूनिट काम करेगी तो ये लगाती है 10 दिन। तो 1 यूनिट का काम कितना हो गया? 1 यूनिट का काम हो गया 10/2, इसका मतलब 5 टाइम। तो अब हमको पूछा है कितना कि टोटल काम कितने दिन में होगा? तो फुल टाइम काम कितना है? 5 यूनिट। तो 5 से इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा? 25 डेज लगेगी। तो श्वेता को पूरा काम करने के लिए 25 दिन लगेंगे। तो हमारे लिए 4th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? वैल्यू ऑफ 18xy डिवाइडेड बाय 9xy। मतलब हमको क्या दिया है? 18xy को डिवाइड करना है किससे? 9xy से। तो बच्चों जो बाद का नंबर होता है वो हम हमेशा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में लिखेंगे। कैसे? 18xy डिवाइडेड बाय 9xy। तो यहाँ पर x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब हमारा क्वेश्चन आंसर क्या आया? 2। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं वैल्यू ऑफ 100 की पावर 0। अब बच्चों वैल्यू ऑफ 100 की पावर 0 का क्या मतलब होता है? अब यहाँ पर हमसे पूछा है
क्वेश्चन नंबर 6 में कि 100 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। जब हम एक्सपोनेंट के लॉज पढ़ते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है। अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो ये होता है m की माइनस n, a की पावर m माइनस n। उसी तरीके से अगर मेरे पास a कोई सा भी नंबर है और उसकी पावर 0 होगी तो ये होगा 1। ठीक है, तो एनी नंबर कोई भी हमारे पास नंबर है और अगर उसकी पावर 0 होगी तो वो उसको कर देगा 1। तो यहाँ पर भी 100 की पावर 0 कितना होगा 1। अगर यहाँ पर ऐसा लिख देता 99999 ऐसे चलते जाता और उसकी पावर भी मैं कर देता 0 तो वो भी कितना हो जाता 1। मतलब किसी की भी पावर अगर मैं 0 कर दूंगा तो वो उस क्वांटिटी को क्या कर देगा 1 कर देगा। ठीक है, आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 1। ठीक है, अब हमारे पास 7वां क्वेश्चन ये कहता है क्यूब रूट ऑफ 8 विल बी, मतलब कि हमको क्या निकालना है 8 का क्यूब रूट निकालना है। तो ये क्यूब रूट का क्या मतलब होता है, देखो बच्चों दो तरीके की चीज होती है, एक होता है स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर, तो एक होता है स्क्वायर रूट, एक होता है क्यूब तो दूसरा होता है क्यूब रूट। तो इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मैंने बोला कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा, अगर मैं बोलूं 4 का स्क्वायर रूट होगा क्या 2। देखो यहां पर स्क्वायर 4 हुआ और यहां पर स्क्वायर का ये जो स्क्वायर है इसका रूट लग गया तो वो क्या आ गया 2। देखो ठीक है, अब जैसे उसी तरीके से क्यूब, जैसे मान लो कि 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो यहां पर 8 का क्यूब रूट क्या होगा हमारा 2, तो हमारा क्वेश्चन 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C 2। ठीक है, ये अब शुरू करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास 50 to 60। अब ये डाटा हैंडलिंग का सवाल है या क्वेश्चन है। देखिए जैसे हमारा क्या दिया है कि मान लो कोई से भी हमारे पास दिया है 50 to 60, ठीक है, तो बच्चों इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। क्या बोला जाता है क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल बनती है 2 लिमिट से, पहली वाली को बोलते हैं लोअर लिमिट और दूसरी वाले को कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमें किसका पूछा गया है, इसमें अपर लिमिट पूछा गया है। क्या पूछा गया है अपर लिमिट, किसमें 50 to 60 में, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी हमारा 60, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल इज नोन एज। अब सुनो बच्चों, सबसे पहले चीज क्या है कि इंटरेस्ट क्या होता है, ये मैं आपको समझा देता हूं। बच्चों देखो, अगर मैं किसी व्यक्ति से 1000 रुपए उधार लेके आया, ठीक है, और उसको बोला कि मैं 1 साल बाद वापस लौटा दूंगा, ठीक है, तो उसने बोला कितने % पे, तो मैंने बोला 2% ब्याज पे। ठीक है, तो मुझे 1000 रुपए 1 साल यूज करने के लिए मुझे 2% इसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा 2% की दर से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे 1000 रुपए यूज करना है तो मुझे इस पे 100 रुपए पे इसको 2 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। तो 1000 का कितना हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा इसको साल में 20 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। परंतु अगर किसी कारणवश मैं एक साल में इसको पैसे नहीं लौटा पाता हूं तो फिर क्या होगा
कि मुझे इसको साल में तो पूरे साल के एंडिंग में देने पड़ेंगे 1020 रुपए ब्याज मिला के, ठीक है, इंटरेस्ट मिला के कितना देना पड़ेगा 1020, पर मैं इसको दे नहीं पा रहा हूं, तो फिर क्या होगा कि अगले साल हमारा जो प्रिंसिपल है, जो हमने मूलधन लिया है, प्रिंसिपल लिया है, और इस पर मैंने 20 का ब्याज मिला के भी, इस पर जो ब्याज लगेगा है ना, इस पर भी ब्याज लगेगा, तो पहली बार लगा था ब्याज तो उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और फिर ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा जा रहा है कि किसी प्रिंसिपल पर हमको इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़े तो वहां पर क्या डिस्काउंट होगा? नहीं। सिंपल इंटरेस्ट होगा? नहीं। मनी रेंडर से डिस्काउंट होगा? नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब आप हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारे ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि हमको हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, 2xy डिवाइडेड में है 3, और इसका प्रोडक्ट करना है किसके साथ? माइनस के 9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ में। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले एक बात बता दूं कि देखो आपस में मल्टीप्लाई में है, तो जो डिवाइड वाली टर्म होगी 3 1 जा 3 और ये वाली कैंसिल हो जाएगी 3 टाइम्स, फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों, x का मल्टीप्लाई x क्यूब में x स्क्वायर में होगा तो बनेगा x क्यूब, और y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा y का क्यूब। और जो यहाँ पर हमारे लिए क्या बचा? यहाँ पर तो 1 1 ही बचा है, यहाँ पर बचा माइनस के साथ में 3/5, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पर है हमारा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बेसिक के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं सेट नंबर 2 के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आइए अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन देखते हैं।